कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बास मकामात पर ओले भी पड़े। बारिश के बाद शहर कायद की कहानी वही पुरानी, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से जिंदगी का पहिया जैम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। गवर्नर हाउस के अतराफ में भी सड़कें डूब गई हैं। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बास मकामात पर ओले भी पड़े हैं। बारिश के बाद शहर कायद की कहानी वही पुरानी दिखाई दे रही है। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से जिंदगी का पहिया जैम हो चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वहां से निकल रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। गवर्नर हाउस के अतराफ की बात करें तो गवर्नर हाउस के अतराफ भी सड़कें डूबी हुई दिखाई देती हैं। शहर कायद की वही हालत। बारिश में बाज़ मकामात पर ओले भी पड़े हैं। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। इस वक्त जो मनासिर हैं हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि बारिश ने तबाही मचा दी है और इस तबाही में 5 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। मोनस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनस, बताइए आप कराची में किस इलाके में मौजूद हैं और वहां पर क्या सूरत हाल है बारिश की? देखिए, रेड जोन है ये कराची का और मैं इस वक्त गवर्नर हाउस के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पे चारों जानिब मेरे पानी ही पानी है और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ घुटनों तक पानी यहाँ पर मेरे मौजूद है। कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी और लाइव वेव्स का जो है मज़ा यहाँ पे शहरियों को ले रहे हैं शहरी यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर है। कोई हैवी व्हीकल है 4x4 है तो वो यहाँ पर आ पा रही है, अदरवाइज गाड़ियों को गुजरना बहुत मुश्किल है। कुछ गाड़ियाँ हमने बंद देखी हैं यहाँ पे, ना सिर्फ मोटरसाइकिलें बल्कि दीगर गाड़ियाँ भी। और ये गवर्नर हाउस जाने वाली शाहरा है, आप देख सकते हैं। तो बाइक्स है, कैमरामैन इम्तियाज अली आपको दिखाएंगे। ना सिर्फ वो बंद हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत धक्के लगाते हुए उनको ला रहे हैं। इसके अलावा रिक्शे हैं, काफ़ी सारी जो मोटरसाइकिल कारें थी वो बंद हैं। एक साहब इम्तियाज को मैं कहूँगा कि वो दिखाएं, फुटपाथ से उतरने की कोशिश कर रहे हैं एक बड़े साहब अपनी बाइक के साथ, लेकिन बहुत ही मुश्किल हालात का वो शिकार इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अगरचे ये रेड जोन है, यहाँ पे ना सिर्फ KMC बल्कि जो PDMA है उसकी मशीनरी मौजूद है। डी वाटरिंग पंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जगह पे पानी इतना ज़्यादा है, ये कुछ नशेबी इलाका भी है, तो यहाँ पे जो सड़क है नशेब की जानिब, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों जो आने और जाने वाला ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पे जो है यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी तकरीबन ना होने के बराबर नज़र आती है। न सिर्फ ये स्पॉट है बल्कि IH चौधरी रोड काउंसिल जो कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है वहाँ पे और दीगर बहुत सारी शाहराएँ ऐसी हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब मौसम बेहतर है, लोग इंजॉय करें, लोग इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है और इंतज़ामिया को तलाश करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया कम ही नजर आ रही है। इंतजामिया कम ही नजर आ रही है लोगों की मुश्किलात के हवाले से। मोनस अहमद हमें बता रहे थे। नवीद भी वहां पर मौजूद है। नवीद, बताइए कि आप वहां पर कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या वहां पर आई चंद्रीगढ़ रोड पर क्या सूरत हाल है? क्या वहां पर भी अर्बन फ्लडिंग है और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, कराची का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिसकी कहानी या दास्तां अलग हो। शहर का अहम कारोबारी इलाका एरिया है ये। यहाँ पर बैंक्स हैं, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों के दफातर हैं और ये ऐसा वक्त है कि लोग जो है घरों को जाते हैं। इस वक्त पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, लेकिन जो दूसरा बड़ा मसला शहरियों को आ रहा है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से दस्तयाब नहीं है। मैं इमरान से कहूँगा कि पीछे के मनाजिर दिखाएँ, किस तरह लोग स्टॉल पे खड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें ट्रांसपोर्ट जो है मुयसर आए, वो जो है घरों को जा सकें। इस वक्त ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस ज़रूर सड़कों पर दिखाई दे रही है, लेकिन तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? शहर में जगह जगह गड्ढे हैं, पानी जमा हुआ है। कोई इलाका ऐसा नहीं है चंद एक के सिवा जहाँ पर पानी जो है ना हो, ट्रैफिक की रवानी जहाँ पर मामूल के मुताबिक चले। इस वक्त शहर में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं, जिसमें 4 अफराद जो है सिर्फ करंट लगने से जाँ बाक हुए हैं। ये जो वाक़यात हैं ये PIB में, सुरजानी में, साइड सुपर हाईवे में, न्यू कराची में पेश आए हैं, जिसमें एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है। ये तमाम अफराद करंट लगने से जाँ बाक हुए, जबकि एक शख्स जो है दीवार गिरने से जाँ बाक हुआ है। जबकि एक वाक़या और पेश आया जिसमें 2 बच्चे जो है दीवार गिरने से ज़ख्मी हुए हैं। इंसानी जानें भी ज़ाया हो रही हैं। जो बारान रहमत है वो शहरियों के लिए बारान ज़हमत बन चुका है। कराची में ये रवायत हमेशा की तरह कायम रही। सुबह बारिश हुई, उसके बाद भी जो है ट्रैफिक के मसाइल रहे और कुछ बारिश का वक्फा हुआ,
लेकिन पानी की निकासी नहीं की जा सकी। और जो दोपहर को बारिश हुई उसके बाद बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन शहर का हाल ये है कि इस वक्त जो है जिन लोगों को अपने घर पहुंच जाना चाहिए था वो बसों के ट्रांसपोर्ट के इंतज़ार में है। जो उनकी लगी बंदी अगर कोई ट्रांसपोर्ट भी थी तो वो भी जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। पानी है, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, वो नहीं पहुँच सकी। लोगों की मोटरसाइकिलें जो है वो बंद हो रही हैं। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस ज़रूर नज़र आ रही है और ऐसा नहीं है कि पानी की निकासी के लिए वाटर बोर्ड या शहरी हुकूमत नज़र नहीं आ रही। कहीं कहीं हमें जो है वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ भी नज़र आ रही है। लेकिन ये मसला हर दफ़ा होता है, हर दफ़ा जो है पानी जमा होता है, हर दफ़ा लोग जो है परेशान होते हैं और जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में भी तेज़ नहीं हो पाता और लोगों का जो है दिन रात जो है इस बारिश के चक्कर में जो है ज़ाया होता है। जी ठीक है नवीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मोनस अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोनस, बताइए, जिस तरह से नवीद ने बताया कि वाटर बोर्ड वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन उस तरह से वहाँ पर इंतजामात नहीं किए गए, क्या वहाँ पर भी वाटर बोर्ड पानी की निकासी के लिए इंतजामिया वाटर बोर्ड ने कुछ किया? देखिए, इस स्पॉट पे ये तो हाईली जो सेंसिटिव एरिया कह सकते हैं और रेड जोन मैंने आपको पहले ही बताया था। गवर्नर हाउस है मेरी एक जाने, पोलो ग्राउंड है, आई चुंडीगढ़ रोड, शाइन कॉम्प्लेक्स की जाने ये सड़क जा रही है, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के दफातर हैं। यहाँ पे पीडीएमए की मशीनरी मौजूद है, केएमसी की मशीनरी मौजूद है और वाटर कॉर्पोरेशन के जो सक्शन एंड जेटिंग मशीन्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो बारिश हुई थी वो हालांकि हुई तो मैक्सिमम 30 से 40 मिनट की थी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश थी और उसके बाद अब तकरीबन उसको भी 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। अब यहाँ पे अमलन ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल नज़र आ रहा है। बारिश का पानी इतना ज़्यादा है, इम्तियाज़ जो कैमरा मैन उनको कहूँगा, देखिए मेरे घुटनों तक पानी यहाँ पर मौजूद है। कम अज़ कम ये 1.5 से 2 फुट पानी है। जब भी कोई गाड़ी आती है तो बहुत तेज़ एक पानी का जो बहाव है वो इस तरफ आता है और इसी तरीके से ठीक है आप मोनस आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुनम ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। मुनम ज़फ़र साहब, कहिएगा, कराची में जब भी इस तरह की बारिशें होती हैं जो शहर कायद के जो लोग हैं उनको सज़ा मिल जाती है, उनके लिए कर्ज है। जब भी बारिश होती है सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, घर जाने का वक्त होता है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो आप क्या कहेंगे, इंतजामिया वाटर बोर्ड पानी की निकासी के लिए पहले से इंतजामात क्यों नहीं करके रखते? जी, बात यह है कि बाहर लोगों के लिए तो ये बारिश भी जो है वो मजाक बन गई है। वो बस कह देते हैं ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। अरे भाई, आपने करा क्या है? शहर कराची के जितने बड़े नाले हैं वो नाले सारे चौक होते हैं और नालों के अंदर ये कचरा जो है ना, शहर से रोजाना 14,800 टन कचरा निकलता है पर डे और ये आधा कचरा तकरीबन लैंडफिल साइट पहुंचता है। बकिया सारा कचरा या तो जल रहा होता है या नालों की नजर हो जाता है, जिसके नतीजे में नाले चौक होने के नतीजे में शहर जो है वो बारिशों में, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। अब देखे ना, 40-45 मिनट की बारिश, कुछ सुबह में कुछ बारिश हुई जो पूरे शहर में हुई, स्कैटर्ड मुख्तलिफ जगहों पे, बाज़ जगह हुई, बाज़ जगह नहीं हुई। लेकिन दोपहर में जो बारिश हुई है जोहर की नमाज के बाद, बारिश के नतीजे में अब जगह जगह ट्रैफिक जाम है, लोग फंसे हुए हैं, अंडरपासेस बंद लोगों हो को जाते हैं, घर जाने में मुश्किलात का सामना है, जगह जगह ट्रैफिक जैम है, अहम शाहराहें हैं, वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। मुनम ज़फ़र साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद है।